हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VR स्टडी क्लासेस पर। मैं हूं विजय राज। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th के 1.1 से पूरे बेसिक के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जीरो से हीरो बनाऊंगा दोस्तों, केवल मेरे क्लास में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट को देखिए। सिर्फ सबसे पहले है चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो चलिए, सबसे पहली बात, संख्या। संख्या देखिए दोस्तों, संख्या के दो प्रकार होते हैं। संख्या के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन संख्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो होता है वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। और दूसरा है, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या कि कितने प्रकार होते हैं। देखिए, 10th क्लास में सिर्फ आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है और काल्पनिक संख्या जब आप 11th में मैथ लेते हैं, 11th 12th में आप पढ़िएगा काल्पनिक संख्या के बारे में। तो ठीक दोस्तों, पहले आपको वास्तविक संख्या के बारे में जानना है। तो चलिए, पहला है प्राकृत संख्या। देखिए दोस्तों, आप ये सब पढ़ चुके होंगे, मैं सिर्फ आपको याद दिलाता हूँ क्योंकि मैं बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, इसीलिए। अब देखिए, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तीसरा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखिए, चौथा है अपरिमेय संख्या। पांचवा है पूर्णांक संख्या। और छठा है, और होता है अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो चलिए यहीं तक हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा काल्पनिक संख्याएं के बारे में कुछ देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होता है। मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया x² + 2 बराबर 0। अब देखिए, आप क्या करिएगा, x² बराबर इधर प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर स्क्वायर में होता है उधर जाता है तो क्या होता है, √(-2), लेकिन प्लस माइनस के साथ होता है दोस्तों, प्लस माइनस के साथ।
प्लस का चिन्ह भी होगा और माइनस का भी चिन्ह होगा। तो देखिए, अगर अंडर रूट माइनस में कुछ रहे तो उसी को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा वास्तविक संख्या अभी जो आप पढ़े हैं उसका थोड़ा परिभाषा को देख लेते हैं। तो पहला क्या था? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, तो इसका इंग्लिश होता है दोस्तों नेचुरल नंबर। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे प्राकृत संख्या किसको कहेंगे दोस्तों? जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ये जाता रहेगा दोस्तों। अब देखिए, दूसरा था पूर्ण संख्या। तो इसका इंग्लिश होता है दोस्तों होल नंबर। इसे W से सूचित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब आता है 3 नंबर है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? देखिए, परिमेय संख्या जिसे हम जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा? P/Q जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों, आप सब तो पढ़े होंगे वैसे। अब देखिए, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q यानी कि Q बटे में जो है Q बराबर नहीं हो 0, तो वह P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं या HCF PQ बराबर 1, यानी कि PQ का HCF महत्तम 1 हो, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 0, आप बताइए 0। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू, इसे क्या पढ़ते हैं? बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। ठीक, Q नॉट इक्वल टू 0 या P और Q पूर्णांक होते हैं, या HCF ये दोनों का P और Q का HCF मौसा 1 हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आप बताइए 0 परिमेय संख्या है या नहीं? 0 परिमेय संख्या है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, 0 बटे में हम कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं।
देखिए पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि बोला था वहाँ पे कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तो क्यू बराबर 1 आ रहा है, यानी कि ये परिमेय संख्या है। अब देखिए अगर मान लीजिए 1 है, क्या 1 परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, 1 परिमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं 1/0, क्या परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि q इक्वल टू नॉट 0 था, तो ये नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अब मान लीजिए 2/4, अब बताइए ये है कि नहीं, यह है परिमेय संख्या। अब देखिए इसका HCF ज्ञात करते हैं, एक HCF से बता देते हैं। अगर मान लीजिए इसका HCF ज्ञात किया जा, कटाइए तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। 2,4 का HCF नॉट इक्वल टू 1, तो यह परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, शॉर्ट में हम बताते हैं। अगर अंडर रूट अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। देखिए अब बोलिएगा अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं यानी कि खुद से कटे, एक और खुद से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या, क्योंकि देखिए वो ये 1 से और सिर्फ 2 से ही भाग लगेगा इसमें, तो ये अभाज्य संख्या हो गया। 3 भी 1 से और खुद से कटेगा तो अभाज्य संख्या हो गया। 4 नहीं होगा, 4 1 से 2 से 4 से कटेगा, 3 ठो हो गया तो नहीं होगा। अब देखिए 5 है, ऐसे बढ़ते रहेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा पूर्णांक संख्या के बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं, इसे हम z से सूचित करते हैं। और पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं? देखिए 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, इत्यादि। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें माइनस प्लस और 0 सब हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मान लीजिए 23 और भाग करने को कहा गया 3 से, तो आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो दीजिए भाग, 7 बार में खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप तो जानते हैं कि इसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक, अब जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं भाजक। अब देखिए जो भाग देने के बाद आया उसको हम तो बोलते हैं भागफल, भागफल। अब देखिए अब इसको जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये तो समझ में आ गया। तो चलिए, यानी कि भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना
भागफल जोड़ शेषफल, ये फॉर्मूला है दोस्तों और इसका यूज होता है 1.1 में। तो चलिए और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए शेषफल, ये शेषफल है ना, शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर नहीं होता है। शेषफल 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, सॉरी दोस्तों, शेषफल 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन भाजक से छोटा ही रहेगा। ये भाजक है ना, भाजक से छोटा ही रहेगा। 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन भाजक से छोटा ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों,